हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका नसीम और आज फिर से एक नया ब्लॉग के साथ मैं निकल चुका हूँ बाहर काम के लिए, क्योंकि आज मुझे काम पे जाना था। तो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं चल चल के जा रहा था। तो चल चल के जाके ही मुझे याद आया, मुझे जाना है टोटो गैरेज, जहाँ पर काम का बात करना था मुझे। तो उतने ही में मैं टोटो गैरेज की तरफ मुड़ गया और उधर जाने के लिए निकल गया। तो रास्ता में चल के मैं देख रहा हूँ, काश कोई दोस्त भी कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अकेला ही चला जा रहा था। फिर मुझे याद आया क्यों ना लैंग घर के ऊपर से जाया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाते हुए, क्योंकि वो शॉर्टकट भी पड़ता है और बहुत जल्दी भी वहाँ से रास्ता मिल जाता है। रास्ते में एक टोटो को देखा मैंने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका सजावट ही बहुत अच्छा था। जिसने भी रखा उसे बहुत सजा के रखा था। तो मैंने फिर से कैमरा बैक करके उस टोटो को देखा। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक टोटो ले लूँ, अपना खुद का एक नया टोटो। तो भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट करो यार। तो अब मैं लैंग घर के ऊपर चढ़ ही चुका था, तो मैं देखा कि मालगाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रहा है। मैंने सोचा मैं अपने भाई लोगों को भी ये दिखा दूँ कि हमारे घर के पास एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसको हम लोग लैंग धार बोलते हैं, और कि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती है। और वो सीधा मेरे घर के तरफ था जहाँ मैंने कैमरा घुमाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लैंग धार के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे शॉर्टकट और धूप भी बहुत कम लग रही थी। अभी के टाइम धूप कम था, इसलिए मैं ऊपर से जा रहा था। आप देखिए ये ट्रेन अभी भी जा रहा है, बहुत स्लो चलता है ये लाइन का। ये लाइन में जो मालगाड़ी चलती है ना, बहुत स्लो चलती है भाई साहब। कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ना, अपना साइड से निकल लेना भाई साहब। गाड़ी के कुछ देर पास होते हुए मैंने देखा कि शायद गाड़ी इसलिए नहीं स्लो चल रही थी। गाड़ी स्लो चल रही थी क्योंकि आगे रेलवे का काम चल रहा था। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर काम चल रहा था, क्योंकि ऊपर इस टाइम तो कोई नहीं रहता ना, पूरा सन्नाटा रहता। बट यहाँ शाम में बहुत लोग ऊपर आके बैठते हैं, क्योंकि हवा अच्छा चलती है इधर। और आप देखिए यहाँ पर कैसे लोग काम कर रहे हैं। एक भाई साहब आ रहा है हमारी तरफ चल के। वो लाल कलर के हाथ में झंडा इसलिए लेकर आ रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई ट्रेन सिग्नल ना मिले, गलती से अगर कोई ट्रेन आगे आए, तो ये रेड सिग्नल को देख के रुक सकता है। और उसके आगे मैं चल के गया, मैं देखा कि आगे बहुत रेलवे के कर्मचारी लोग थे, बहुत सारे लोग खड़े के ऊपर। तो मैंने सोचा शायद इन लोग का वीडियो करने से इनको कुछ ख़राब भी लग सकता है। फिर भी मैंने इग्नोर करके इन लोगों का वीडियो किया, थोड़ा जूम किया आप लोग को दिखाने के लिए कि ये देखिए यहाँ पर सब बैठ के ऊपर, मतलब हवा खाने के लिए बैठ के है कुछ। ये ट्रैक बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर बहुत बार एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ से ड्रिंक व्रिंक करने के बाद ही ऊपर से जाते हैं। मगर उनको पता नहीं है कि ड्रिंक करके ऊपर से जाना सही नहीं है भाई लोग। ड्रिंक करके तो ऊपर से जाते ही ये लोग, और क्या बोल सकते हैं, छोड़ो वो जो जाते हैं। अब मैं नीचे उतरने वाला था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ बहुत सारे लोग थे। शायद कुछ बड़ा ही कुछ ख़राब हो चुका है, इसके वजह से अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये देखो मेरे आसपास कितने झाड़ है, पेड़ है, उसके बीच से मैं नीचे उतर के अब मेन रोड में उतरने वाला हूँ, जहाँ से मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा काम का बात करने। और वो थोड़ी सी दूर है, 5 मिनट लगेगा चल के जाने में। तो मैं चल के ही जाने लगा, क्योंकि मुझे चलना बहुत पसंद है भाई। तो मैंने इसलिए देखिए वही ब्रिज है जहाँ पर काम हो रहा है, उस ब्रिज के नीचे ही से मैं जा रहा हूँ। मुझे चलना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर चलने का सफ़र बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज़ मैं चल के थोड़े ही देर में अपने दोस्त का गैरेज पहुंच गया, जहां टोटो पार्किंग होता है। और उस गैरेज की तरफ राइट से लेफ़्ट टर्न लेने के लिए मैं मुड़ गया, और देखा कि गैरेज में 2-3 लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या यहाँ वीडियो करना सही है कि नहीं। इसीलिए मैं देख रहा था उन लोगों को। यही दोस्त के पास मैं आया काम के बात करने, इसका नाम हमीम है। उसके बाद पता चला कि हमीम शायद बाहर जा रहा है। उसके थोड़ा ही देर बाद मुझे घर से कॉल आया कि मुझे घर जाना है, कुछ सामान लेकर आना है घर से। तो मैं वहाँ से निकल गया काटपुल जाने के लिए। तो वहाँ से एक टोटो में बैठा। टोटो में बैठने के बाद वो टोटो वाले भैया से थोड़ा बात किया। बात करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो। मैंने बोला मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, आप भी देख लो मेरा वीडियो। मैं उतर गया काटपुल की तरफ, और वहाँ से चल कर उस पार, जो ब्रिज के उस पार जाना था मुझे। तो इसकी वजह से ट्रेन था, ट्रेन के भी मैंने वीडियो की कि आपको दिखाने के लिए।
कि देखो यहाँ पर कितना क्राउड है उस पार जाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो टिकियापाड़ा और पिलखाना को जोड़ता है। यहाँ के बच्चे अगर उस तरफ पढ़ते हैं तो यही ब्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैं भी यहाँ पर खड़ा था कि रोड के उस पर जाने के लिए, ब्रिज के ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ लोग आना जाना कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा तब मैं ऊपर आ गया। ऊपर आके मैंने फिर से वीडियो कैमरा चालू किया और दिखाया कि देखो यही है टिकियापाड़ा और पिलखाना का मिलाव। यहाँ से टिकियापाड़ा पिलखाना सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, बट अगर हम लोग वो रास्ते से आएंगे तो हम लोग का भाड़ा भी डबल लग जाता है और रास्ता भी बहुत लंबा पड़ जाता है। कि देखिए ये जितने भी गाड़ी जा रही है सब हावड़ा से, ये साइड से आ रही है, हावड़ा स्टेशन से। तो मैं कैमरा चालू करके अपना आपको वीडियो बना के रास्ता में चल के गया और आपको दिखा के गया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो रास्ते में मुझे आज तो सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चे ही नज़र आए। 1-2 बच्चे तो इतने बदमाश थे कि रास्ता ही में दौड़ा गाड़ी कर रहे थे। मैं तो परेशान हो जाता। एक बच्चा को मेरे को ऊपर चढ़ने ही नहीं दे रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे करके चढ़ा। फिर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब ट्रेन हावड़ा से निकल के जा रहा है और कुछ हावड़ा में इंटर हो रहा है। ये हमारा काटपुल का नया हिस्सा है, क्योंकि काटपुल हमारा पुराना ये वाला है और अभी हम लोग उसके ऊपर जाएंगे तो वो काटपुल का नया है, न्यू ब्रिज है वो, जो अभी बना है कुछ दिन आगे। तो आप समझते ही होंगे। अगर आप पिलखाना टिकियापाड़ा के रहने वाले होंगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूँ। मुझे सपोर्ट आप लोग के ही दरकार है। आप लोग अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो भाई कौन करेगा मुझे। प्लीज़ सपोर्ट करें भाई। तो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगा और भी अच्छे अच्छे बातें करूंगा आप लोग के साथ, और आप लोग को फुल एंटरटेनमेंट करूंगा भाई लोग, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ आप लोगों के लिए। आपको बहुत सारा सिटी में भी लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कौन कौन सा सिटी में रह चुका हूँ। मैं ये सिर्फ हावड़ा एक सिटी है जो मेरा प्रॉपर मेरा घर है ये, बट मैं उड़ीसा, मुंबई क्या कहकर काम के लिए वहीं रहा हूँ। बट यहाँ पर मेरा खुद का घर है, मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका नया ट्रेन यहाँ पर साफ़ होता है, धुलाई होता है। मतलब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ भाई, फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर वॉश होता है। तो अब मैं नीचे उतरने वाला था तो मेरी नज़र पड़ी इसके अंदर। यहाँ पर इतना पानी क्यों जमा हुआ है मुझे भी नहीं पता। शायद जो ट्रेन साफ़ सुथरा होता होगा यहीं पर पानी गिराता होगा, क्योंकि वो बहुत गड्ढा था और सामने जेसीबी भी थी जो बहुत। तो गाइस जिससे मुझे सामान लेना था उनसे मैंने सामान ले लिया, बट उनको मैं दिखा नहीं सकता, इसकी वजह से सॉरी। फिर भी मैं उनसे सामान लेकर अब रिटर्न जाने वाला था, क्योंकि वो भी जा रही थी। तो गाइस अब मैं वापस वहाँ से आ गया सामान लेकर, और मैं सामान लेकर ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बहुत घूर रहा है, क्योंकि इतना गर्म मेरे सर पे प्रेशर आ रहा था। पूरा मेरे सर चूल के अंदर पसीना पसीना हो गया, और क्या बताऊँ आपको। तो गाइस अब मैं नीचे उतरने वाला था, फिर मुझे उसको ब्रिज के सीढ़ी से उस पार जाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अभी भी आदमी लोग हैं तो कैसे मैं जाऊँ उस पार। ये जो मेरे पीछे जो बच्चे लोग हैं वो लोग इतने ही छोटे उम्र में पूरे बदमाश हो गए। बोल रहे कल मैंने दारू पिया था यार, और अभी तक मेरा सर का हैंगओवर नहीं जा रहा है। अब मैं आ गया टोटो के पास बैठने के लिए, और जो टोटो वाले भैया के वो बहुत अच्छे थे। जैसे आने के टाइम में अच्छे भैया मिले थे, जाने के टाइम में भी अच्छे ही भैया मिले। उनसे बात करके करके रास्ता कट गया, तो वो भैया ने मुझे मेरे स्टॉपेज पे उतार दिया, और मैं उतार के वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा एक लोन का सर आने वाला था, उनको पैसा देना था। तो मैं पैसा लेके रोड के ऊपर ही खड़ा हो गया। मैं वो लोन के सर को पैसा दे के अब मैं अपने घर की तरफ चलने लगा, क्योंकि धूप से मेरा पूरा फेस पूरा ब्लैक हो गया था। आप देख सकते हो भाई लोग, सिर्फ आप लोग के लिए ब्लॉग्स बनाने के लिए मैं पूरा धूप में जल गया था। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ी देर अगर लेट होता तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाया। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि मुझे चलना बहुत पसंद है, इसकी वजह से मैं चल के थोड़ा सा आगे आया। तो भाई लोग देखो, मैं अब चल के घर के पास आने ही वाला था, और ये जो मेरे पीछे वाइट कलर का मस्जिद दिख रहा है ये हमारा बालडिगरी रेल ब्रिज का मस्जिद है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्राउड होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाकर आए, इसमें नमाज़ पढ़े और इसका क्राउड और भी बढ़ा है। अब मैंने एक फिर से टोटो लिया, क्योंकि मेरा घर बहुत अंदर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि चल के अब जाने की मेरी ताकत नहीं है।
तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि देखो इतना गर्मी में आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब मैं टोटो से उतर के टोटो वाले भैया को पैसा किया, पैसा दे के मुझे याद आया खुशबू ने आने के टाइम बोला क्या रसना और पेप्सी लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत है और हमारे घर में तो आप जानते हैं फ्रिज है नहीं, इसलिए हम लोग रसना और पेप्सी मिला के पीते हैं। तब मैंने हमारे पास के दुकान की तरफ रुक कर उनको रसना पेप्सी देने बोला और मैं खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था कि वो मुझे कब देंगे, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा था और आप तो जानते ही है भाई गर्म में अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती तो मैं क्या हूँ। मैंने रसना और पेप्सी हाथों में लिया, लेने के बाद आप लोगों को दिखाया। भाई साहब मेरा काम हो गया कंप्लीट, अब मैं निकलता हूँ घर। घर में आने की तरफ मिल गया मेरा एक दोस्त जिसने मुझे बोला था कि साथ में जाएंगे जिम, मगर वो अकेला जॉइंट हो गया था। जॉइन होने के बाद उसका तबीयत ख़राब होने से उसने जिम छोड़ दिया। अभी मेरे को बोला जब जाएंगे तो संग में ज़रूर जाएंगे। मैं उसको बोल के फिर अपने घर की तरफ निकल गया। अब मैं उसको बाय बाय बोल के घर के अपने अपने घर की गली के अंदर ढुक गया। ढुकने के बाद मैं घर आया। घर आने से मैं ये सोच रहा था कि मैं बिना बोले बाहर गया था, खुशबू मेरे ऊपर गुस्सा करेगी, बट वो पेप्सी से ही खुश हो जाएगी कि वो मेरे लिए को पेप्सी को लाया और बाबू गेट पर ही बैठ कर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई लोग। मैं नहा कर रेडी हो गया। अब मिलेंगे कल के ब्लॉग पे कुछ नए ब्लॉग के साथ।